अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे होंगे, उछल कूद करेंगे, हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज कोई रेगुलर वीडियो नहीं है, ना ही मेरी कोई दास्तान की वीडियो है, ना ही कोई व्लॉग है। आज जो आप मेरा सारा सेटअप देख रहे हैं, फिलहाल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और ये सेटअप कुछ दिनों बाद दोबारा चेंज होने वाला है क्योंकि मैं दोबारा फ्लाई करूंगा सऊदी अरब की तरफ। लेकिन आज जो ये मेरा सेटअप है सारा पॉडकास्ट के लिए है, तो अब मैं जब तक यहाँ पर हूँ कुछ दिनों तक मैं पॉडकास्ट करता रहूंगा। और जो फिलहाल चलते हैं हमारे सबसे पहले गेस्ट की तरफ, जो मैंने अपने सबसे पहले गेस्ट बुलाए हैं वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे फ्रेंड हैं और मेरे कलीग, मेरे फेलो सब कह सकते हो। सबसे बड़ी बात, मेरे मुर्शद भी हैं ये था इनका छोटा सा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरफ चलता हूँ। अगर आप चेक करें गुजरांवाला में सोशल वर्किंग के ऊपर, तो इनका नाम सबसे आगे हाईलाइट जरूर किया जाता है। ये गुजरांवाला के यूथ एक्टिविस्ट हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इन्होंने गुजरांवाला में ऑर्फनेजेस में बहुत ज्यादा काम किया है। फिर उसके बाद गुजरांवाला के इन्होंने ट्री प्लांटेशन भी बहुत दफा की हुई है। रिसेंटली इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट सोसाइटी। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। शी इज माई फ्रेंड, माई मेंटोर, none other than focal person and the president of Voice of Punjab, Miss जासिया हाशमी। क्लैपिंग यार, स्माइल क्लैपिंग ही कर दो यार। रहने दो। जी मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाशिम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सेटअप। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम कैसा लगा आपको सेटअप? पहले मुझे ये बताएं। मेरा इट पहला पॉडकास्ट है फिलहाल ये, और कैसा सेटअप लग रहा है आपको मुझे ये बताएं। बहुत खूबसूरत है और बहुत मेहनत से आपने बनाया है, तो बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। अच्छा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्योंकि रोड्स माशाल्लाह बहुत हमारे सीधे हैं ना, अच्छे खासे हैं, तो आपको कोई इशू तो नहीं हुआ आने में? डेफिनेटली मुझे वहाँ पे तो कोई इशू नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ हमारे अपने होस्ट हैं जो कि हमेशा की तरह उन्होंने बताना था कि जब भी आप मेरे किसी काम से आए तो फिर उन्होंने अपना कुछ दिखाना तो होता है। बस मैम उसके वो, अलावा बाकी एवरीथिंग वाज रियली गुड। थैंक यू सो मच मैम। बाकी एक मिनट रुकिएगा, बाबा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैक टू द पॉडकास्ट। अच्छा, मैं फिलहाल मैम सबसे पहला सवाल आपसे, आप खुद बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बताएं। आपने कहाँ से स्टडी की और फिलहाल करंटली क्या स्टडी कर रहे हैं आप? ओके, सो बेसिकली जो मेरी ग्रेजुएशन है डेट इज़ इन zoology, और मैंने वो एस्पायर से किया जो कि माशाल्लाह। जीसी फैसलाबाद से एफिलिएटेड है। उसके साथ साथ रिसेंटली मैंने अपना एम फिल फोरेंसिक साइंस के अंदर कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस अब डिफेंस का वेट है, होपफुली वो 1-2 वीक में हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पीएचडी का प्लान है, लेकिन होपफुली 1 साल की ब्रेक लेने के बाद मतलब ये आपका इंशाल्लाह। प्लान है आगे दोबारा कंटिन्यू करें, स्टडी छोड़ने का दिल नहीं है अभी नहीं, आपका? बिल्कुल भी नहीं। सो मैम, मैं आपके फादर को पर्सनली भी जानता हूँ और मैं वाकई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। उनके बारे में बताएं क्योंकि आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कुरान हम्म। महल एंड ऑल थिंग्स। तो अपने फादर के बारे में कुछ बताइएगा। ओके, सो अगर मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो जिस मुकाम पर आज मैं हूँ और जिनकी बदौलत मैं सब कुछ आज करने के काबिल हूँ, वो उसके पीछे मेरे बाबा हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बचपन से मैंने उनको हमेशा सोशल वर्क करते देखा है। और जितना भी उनकी कम्युनिटी सर्विस थी, चाहे उनकी वो अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी हो, चाहे वो उनकी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो उनका कुरान महल के अंदर रोल हो, जो कि मैं ये बात बता दूं, मेरे पापा जो है एक टॉप नॉच आर्टिस्ट भी रहे हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। और लद्दे वाले के अंदर कुरान महल है, जो कि हाथ से लिखा हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुरान पाक है। और उसकी सारी तैयारी हमारी अपनी वर्कशॉप में हुई थी, बाबा उनके दोस्तों ने मिलकर उसको रेडी किया था। और उसके साथ साथ वहाँ पर अस्माए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्माए हुस्ना भी मौजूद हैं, वो भी उन्होंने लिखे। और मतलब कि उनकी जो एक सारी कम्युनिटी सर्विस थी, लोगों को सर्व करना, चाहे डिफरेंट एनजीओस के थ्रू हो, चाहे पर्सनल बिहाफ पे हो, उनको देखते ही मतलब मेरे अंदर, उनको बचपन से देखते देखते मेरे अंदर ये मोटिवेशन हुई कि मैं भी करना है इस तरीके से। और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ चलती थी मैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती थी, चाहे पिक्स बनानी है, चाहे लिस्ट बनानी है। जब राशन देते थे तो वो फीमेल्स आती थी, आई बिल्कुल। रिमेंबर मैं 6-7 क्लास पे थी, तो मैं साथ साथ जो है ना वो कर रही होती थी, मतलब लिस्ट बना के कॉल करनी, आंटी आके राशन ले जाइए, ये कर ले वो कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब स्टार्टिंग से रही है ना, तो उनको देख देख के मेरे अंदर ये मोटिवेशन आई सारी। बिल्कुल। और आज भी ये उनकी ही सपोर्ट है, उनका एतमाद है, जो कि मुझे इस मुकाम पर, जिसने मुझे पहुंचाया हुआ है। मैम सपोर्ट की आपने बात की, तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को ये इशू होता है घर पे कोई सपोर्ट नहीं करता उनको। हम्म। तो आपके घर में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था, पेरेंट्स में से, फादर या मदर में से? अच्छा, स्टार्टिंग पे पहले मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूं कि स्टार्टिंग पे
मुश्किल होता है थोड़ा सा जब आप निकलना स्टार्ट करते हो। बिल्कुल तो ये बात नहीं होती कि पेरेंट्स को आपके ऊपर एतमाद नहीं होता, पेरेंट्स को माशरे के ऊपर एतमाद नहीं होता बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही। वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारी बेटी है, वो बहुत ही एक उन्होंने प्यार मोहब्बत से रखा होता है, एक बेटियों की एग्जैक्टली स्पेशल प्लेस होती है, एग्जैक्टली। तो वो माशरे से थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुअली उनको एतमाद में लेकर उनकी मर्जी के साथ थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू करते हैं ना, और जब वो देखते हैं कि नहीं ये वाकई ही कुछ बेहतर कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उनकी सपोर्ट शुरू हो जाती है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही था जब मैंने स्टार्ट किया अपने बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर से, तो उनका यही था कि आप स्टडीज़ पे थोड़ा फोकस करो, या फिर बाहर आने जाने का ज़रा इश्यू होता था, तो अकेले ट्रैवल करने भी अगर अब मैं 3-4 साल पहले सोचूं तो मुझे नहीं लगता मुझे परमिशन थी या कुछ इस तरीके से, सिर्फ इस वजह से कि अकेली किस तरीके से मैनेज करोगी। लेकिन जब उन्होंने ग्रेजुअली देखा कि नहीं ये कर सकती है या फिर इस तरीके से है, और एक उनका जो एक एतमाद था, उनकी एक सपोर्ट थी, उसको लेकर चली हूँ मैं। तो अब हर जगह ऐसे ईज़ी होता है, अब तो समटाइम मैं बस बता रही होती हूँ, मम्मा मुझे यहाँ पर जाना है या पापा मुझे यहाँ पर जाना है, बस इट्स लाइक इन्फॉर्म कर रही होती हूँ, नहीं, लेकिन हमने उनको भी पता देखा होता है है। मैं और उस्मान जब भी आपके साथ आते हैं, जब भी हम अंकल से मिलते हैं, हुँ, तो भी आप उनको कहते हैं कि मैं बाबा यहाँ पर जा रही हूँ, तो अंकल हाँ, इतना कुछ नहीं करते। वो बिल्कुल, नज़र आता है कि उनको उन्होंने किस तरह आपको सपोर्ट किया है, हाँ, और ये फैमिली सपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर फीमेल के लिए भी, हुँ, ऑब्वियसली मेल्स के लिए भी होती है, लेकिन हुँ, आजकल आपको पता ही है किस तरह की चल रही है माशरा जो है, जो आपने हुँ, बात की वो बिल्कुल सच्ची बात है, आपकी माशरा नहीं सपोर्ट नहीं करने देता हुँ। अब पेरेंट्स को भी। ये पता ना कि आपके ऊपर होता है कि आपने जो आप घर वाले ने आपके ऊपर इत्मीनान करके आपको भेजा बाहर, तो ये अब आपके ऊपर है, आपने उसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो बस आपने इस यकीन के साथ करना है कि उनकी सपोर्ट को हम्म, मद्देनज़र रखते हुए कि बस अगर उन्होंने मुझ पे इत्मीनान किया है, तो मैंने उसको बरकरार रखना है। तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब भी होते जाएँगे, आपको उनकी सपोर्ट भी मिलती जाएगी और बिल्कुल। आप अपनी मंज़िल पे भी पहुँच जाएँगे। मैम, मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन करवाया था, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मली फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया था कि फोकल पर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ पंजाब, तो वॉइस ऑफ पंजाब के बारे में बताएं। वॉइस ऑफ पंजाब एक्चुअली में है क्या चीज़, और ये क्यों शुरू किया गया था, इसका मकसद क्या था? अच्छा, तो बेसिकली वॉइस ऑफ पंजाब एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, लेकिन हमारी जितनी भी वर्किंग है वो सारी वॉलंटरली बेसिस पे है। सो इट्स लाइक कि वॉइस ऑफ पंजाब को मैंने अपने हाथों से मतलब एक बनाया या इस हम्म, मुकाम पर लेकर आई हूँ। उसके अंदर एक बहुत बड़ा साथ एक आपका है, हमारे टीम मेंबर है मोहम्मद उस्मान, उनका एक बहुत बड़ा उसके अंदर रोल है। हमारा नाम आ गया है। वर्दा है मेरे साथ टीम मेंबर, मीरम है। और सो इट्स लाइक कि ये वो पर्सन है जो कि बिल्कुल स्टार्ट से मेरे बिल्कुल साथ मौजूद है। और वॉइस ऑफ पंजाब का जो मकसद है वो ये है कि हमारी यूथ को एम्पावर किया जाए, स्पेशली गुजरांवाला में बात की जाए तो लाहौर इस्लामाबाद में तो बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली, हमारे गुजरांवाला के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं मौजूद, ना ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। करवाना ही नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली exactly. और हमारा पर्पज़ यही है कि जो हमारी यूथ में पोटेंशियल मौजूद है, हमारी गुजरांवाला जो कि एक इतना मेन सिटी है, पंजाब की बात की जाए, वहाँ पे यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जिसके थ्रू वो ग्रूम हो सके, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी स्किल्स है, उसको वो आगे लेकर जा सके। एग्जैक्टली, सो इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करने के लिए बेसिकली वॉइस ऑफ पंजाब को बनाया गया था, और उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी हमारी वर्किंग है कि वॉइस ऑफ पंजाब का भी यहाँ पे गुजरांवाला में एक नाम है। नहीं, हमारा हम तो ट्रेंड सेटर्स हैं एक हिसाब से, जो यस। चीज़ हम करवाते हैं वो फिर उसके बाद से आगे यूनिवर्सिटीज में या फिर इंस्टीट्यूट्स में वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। जो डेफिनेटली लास्ट हमने अभी पैनल जो डिस्कशन रिसेंट थी। पैनल जो डिस्कशन करवाई थी हमने, यस। वो भी उसके बाद से एक ट्रेंड हमने गुजरांवाला के अंदर सेट किया, और उसके बाद से हाँ, फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स ये सब करवाना शुरू हो गए थे। बिल्कुल ऐसे है। और बाकी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी है कि मतलब वो इतना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और बिल्कुल ऐसे हर ही है। मुकाम पे हमें सपोर्ट करते हैं। सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल एफर्ट, ग्रेजुअली मतलब कि एक स्टार्ट हमने लिया है, बाकी सबकी सपोर्ट, कहते हैं ना कि सब मिलते गए और कारवां बनता गया। तो एग्जैक्टली, सही वो इसी बात है। तरीके से है। सो आगे भी फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान्स है जो हम यूथ के लिए लेकर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली गुजरांवाला के लिए। तो उम्मीद है कि काफ़ी एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट होगी गुजरांवाला में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो इवेंट्स की बात की, अब हम्म, वो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ये कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं? मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज़ पर कि मेरे जाते ही आप लोग ये इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। जो इवेंट्स आ रहे हैं वो आप आवाम को बताएं कि क्या इवेंट्स जो है आगे प्लानिंग, इस ईयर की हमारी क्या प्लानिंग है? ओके, सो मैं सारे तो नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हम लोग रखेंगे। सस्पेंस रखेंगे हम। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बता दूं कि कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ लाइक यूथ हैकाथॉन्स आप कह सकते हैं, गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ओह लेकर वाओ! आ रहे हैं। सो इट्स लाइक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 1 वीक का, 2 वीक का। और एक फर्स्ट बैच के अंदर हम जो इंटरेस्टेड होंगे उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको गाइड किया जाएगा। यस।
कि किस तरीके से आपने यहाँ पे मतलब अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर उन्हें किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो एटलीस्ट वो इतने कैपेबल हों कि वो अपना डिफेंस अच्छे तरीके से कर सके। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये तो सारी हमने बात की थोड़े सीरियस टॉपिक्स के ऊपर, अब हम थोड़ा बात करते हैं, कुछ फन चीजें लेके आते हैं। आप मैम ओके। बताएं अपने कुछ कोई फनी इंसिडेंट्स हुए होंगे, आपने भी कॉलेज लाइफ देखी है, स्कूल लाइफ देखी, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ भी आपने देखी है, तो कोई फनी इंसिडेंट्स जो आपके साथ हुए या कुछ आप शेयर करना चाहें टीम के साथ। कोई एक बताऊं? मैम जितने भी है सारे राज खोल दो आज। नहीं, काफ़ी सारे हैं एंड स्कूल लाइफ की एक्चुअली ज़्यादा है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बताती हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ पर कहने को तो वो मेरे काफ़ी वो थोड़े रिलेटिव्स थे, मतलब प्राइवेट स्कूल ही था। लेकिन ना वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम था ना, मतलब कि वहाँ पे स्टिक्स वगैरह भी चलती थी ओके। तब। तो मुझे खैर इतनी मार कभी मुझे तो नहीं पड़ी, स्टडीज़ की वजह से तो नहीं है कभी पड़ी, शोर की वजह से भी नहीं पड़ी क्योंकि कहते थे इसकी आवाज़ ही नहीं आती। हाँ, ऊट पटांग हरकतों की वजह से कभी वो एक दो मैम हो मुझे जाती पता चल रहा थी। है। तो अच्छा, मज़े की बात यह है कि तब ना हम 10th क्लास में थे। 10th क्लास में तो हमने इतने ब्लंडर्स किए कि सोचा आपकी। हमारी एक फ्रेंड थी, उसकी बर्थडे थी। तो अब हमने था कि ब्रेक टाइम है, उसके अंदर हम चीज़ें बना कर ले गए। हमने बोला ठीक है ब्रेक टाइम में एंजॉय करते हैं, हम लोग कर लेते हैं। अब बर्थडे थी, केक हमने एक दूसरे के ड्रेसेस पे लगाया हुआ है, फेस पे लगाया हुआ है, यूनिफॉर्म के दुपट्टों पे लगा हुआ है ये वो। अब क्लास का बुरा हाल है, ठीक है, हाफ एन आवर की ब्रेक होती थी। अब मेरी फ्रेंड ने बोला चलो, मैम को बोलते कि 5 मिनट बाद आ जाइए, हम क्लास ज़रा सेट कर लेते हैं। हमने बोला अब कौन जाए स्टाफ रूम में। अब मैं थी, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स। अब स्टाफ रूम के अंदर हम एंटर हुए, मेरे फ्रेंड ने मुझे धक्का देके पीछे से गायब। मैं एंटर हुई हूँ, सारी टीचर्स बैठी हैं, मैंने पीछे देखा है कोई भी नहीं है, आई एम लाइक मैं तो गई। ये ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। हाँ, तो अब वो टीचर्स बैठे हैं सामने एकदम से मेरी तरफ। मैंने कहा मैम वो आप 5 मिनट बाद आ सकते हैं। मैम कहते क्यों? मैंने कहा वो हमने पार्टी की थी, हमने सफाई करनी है। मतलब डेट वाज सच अ सडन सिचुएशन कि मतलब मैंने भी ऐसे बोल दिया अच्छा, डायरेक्ट। इनकी सडन सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केक लगा दिया, कपड़ों पे केक लगा, फेस पे लगा, दुपट्टों पे लगा। और हमारी सडन सिचुएशन क्या होती है, किसी ने पंखा तोड़ दिया, किसी ने शीशे तोड़ दिए, टेबल उठा के मारे जा रहे हैं, ये हमारी सडन सिचुएशन होती है। वो वाली नहीं बताऊंगी, वो हमारी और बहुत रही है। अच्छा, तो मतलब लड़कियों में भी ये चीजें होती हैं, लड़कियां भी इस तरह करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, पर ये बता दूँ फिर उसके बारे में बताती ओके हूँ। ओके। अच्छा, तो अब मैं बताया, वो कहते हैं क्या मतलब? हमने बोला मैम वो बर्थडे थी तो हमने पार्टी की थी। तो पार्टी की थी? आप लोग क्लास में तो चले ज़रा। हमारी मैम होती थी मैडम आयशा। तो बड़ी वो अच्छी थी, लेकिन वो बड़ी स्ट्रिक्ट भी होती थी। मतलब उनके साथ बड़ी फ्रैंकनेस भी थी, लेकिन जब वो आती थी अपनी सख्ती पे तो तब होता था। आपकी तरह। तो अब हम क्लास में गए हैं, ठीक है। अब सारे टीचर्स स्टाफ रूम में, सब टीचर्स थी, सब टीचर्स क्लासरूम में। ये क्या हाल किया है, सारी 10 क्लास बाहर आ जाए लाइन में खड़े होके, ठीक है। अब हमें पर ये फुल ऑन डॉन्ट कि ये आप लोगों ने क्या हाल किया क्लासरूम का, ऐसे करते बर्थडे सेलिब्रेट ये वो वगैरह। पता नहीं किस चीज़ से इतना ऑफेंड हो गए, हालांकि होने वाली कोई बात नहीं थी। ब्रेक टाइम में हमने की, हम जो मर्जी करें इस तरीके से, ठीक है। नहीं, आपने पार्टी किससे पूछ के की? आपने इसकी परमिशन क्यों नहीं ली? अब एक्चुअली हमारा था कि ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम के अंदर हम लंच वगैरह लाते हैं, खाते थे। तो हमने केक वगैरह ले आए और एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह, हमने बोला चलो एंजॉय कर लेंगे। अब नहीं, हमें डांट पड़ी है। हम लोग अब लाइन में खड़े हैं जी। तब हमारे ना वहाँ पे वो प्रिंसिपल होते थे, सर शबीर होते थे, ठीक है। सर को बुलाते हैं, सर को बुलाते हैं। अब हम लोग लाइन में खड़े हैं, हम लोग कभी ऐसे अपने स्लीव्स छुपा रहे हैं दुपट्टे के नीचे, कभी दुपट्टा करे, इधर केक लगा है, इधर केक लगा है, फेस पे केक लगा हुआ है, हर जगह केक लगा हुआ है। हमारी हंसी नहीं रुक रही, टीचर्स हमें डांट रहे हैं और हम मुँह छुपा के हंस रहे हैं, ठीक है। अब सर आए हैं, ठीक है। वो सर ऐसे ही करते थे ना, मतलब उनके सुन के ना फील नहीं होती थी और हंसी आती थी मीठी मीठी मीठी। लेकिन वो डांट रहे होते थे सीरियस होके। तो सर कहते हैं कि नहीं, आज इसकी बर्थडे, कल उसकी बर्थडे होगी, आप देख का पतीला सर पे उठा के ले आएंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। तो अब जी स्टिक आएगी, स्टिक पूरी क्लास को हमें मार पड़ी है, अच्छी खासी दो पड़ी है, मतलब हमें स्टिक्स। वाह, लेकिन ये 10 क्लास की बात है। स्टिल, हाँ, और स्टिल हमारी हंसी नहीं रुक रही। मतलब इतना ज्यादा ना मार खाने के बाद भी हंसी नहीं रुक रही। मतलब हम फ्रेंड्स का ग्रुप था और साइंस ग्रुप था हमारा, साइंस और आर्ट्स डिफरेंट ग्रुप होते थे। तो और हम लोग कर रहे हैं और हमें डांट पड़ी है जी, और ये वो और पता नहीं क्या क्या। और फिर क्लास में ये वो 10 क्लास को हमने पढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उफ जो वहाँ पे हुआ। बट डेट वाज सो फनी कि मतलब हम लोग मार खा के भी हंस रहे हैं और हम अपने दुपट्टे छुपा रहे हैं जहाँ केक लगे हुए हैं, इधर से कर रहे हैं तो बाजू से केक नजर आ रहा है, बाजू को छुपा रहे हैं, दुपट्टे पे आ रहा है, फेस पे लगा हुआ है ये वो। तो डेट वाज सो मैम फनी। स्कूल लाइफ में हमें देखते थे ना कि मतलब हमारे अलग अलग टीचर्स हुआ करते थे, सब्जेक्ट्स वाइज हमारे हाँ। टीचर्स होते थे। तो आपने कभी इस तरह नहीं किया कि एक सब्जेक्ट के टीचर को, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के टीचर को आपने टारगेट किया हो कि इसको हमने हटवाना ही हटवाना है, इसको चेंज करवाना ही करवाना है?
नहीं, तब एक्चुअली हम लोग ज़रा शरीफ बच्चे होते थे, तो हमारे हमारे यहाँ पे सेवन स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं चलती थी बिल्कुल सेवन भी। पता नहीं 8 क्लास में हमारी हुई थी। हमारे साइंस के एक टीचर थे। हम सब पूरी क्लास ने मिलके ना वो टीचर चेंज करवाए, फिर नए टीचर आए, फिर चेंज करवा ये दिए। हमारा यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी में हमने ये चीज़ें की है, स्कूल लेवल पे नहीं, यूनिवर्सिटी में तो हमने सही की है, जी, बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत टीचर्स ने ब्लडर्स चेंज मारे करवा हैं। दिए। हाँ, हमने होते थे ना फाइनल सेमेस्टर के एस्पायर या फिर ये एस्पायर में ओके। हमारी एक टीचर थी, तो केमिस्ट्री की, आई डोंट नो, फिजिकल केमिस्ट्री, वो हमें फाइनल 7th सेमेस्टर में आई थिंक वो पढ़ाने आई थी। अब वो पढ़ाती हैं, हम कोई चीज़ पूछते थे, बच्चों ये पीछे से आया, ठीक है, कोई उन्होंने मतलब कि वो कोई फार्मूला लिखा है और समथिंग, थोड़ा आइडिया तो देना कि उस लॉ से आया, इस लॉ से आया, ये पीछे से आया। नोट्स डेली के बना के देते ने, डेली 10-10 रुपए इकट्ठे करने और ये प्रिंट करवा के देंगे, ठीक है, मैं तो आपको पक्की पकाई खीर देती हूँ, ये देती हूँ, वो देती हूँ। हमने भी बोला हमने नहीं पढ़ना इनसे, और जो फिर हमने उनकी कंप्लेन की, एक दो दफ़ा अभी वो न्यू न्यू टीचर आई थी, उनकी फर्स्ट टाइम था मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी, वेरी गुड। और आई थिंक हमने उनके साथ काफ़ी कर दिया था फिर। खैर वो चेंज नहीं हुई थी, हमें पढ़ा के ही गई थी, लेकिन ये है कि हमें काफ़ी, आपकी क्लास चेंज हो गई थी नहीं मतलब। नहीं नहीं, हमें पढ़ा के गई थी, लेकिन ये कि बाद में वो हमें बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करती होती थी, दूसरी क्लास को वो हमारी एग्जाम्पल देती होती थी कि उन जैसे कभी मत बनना, वो बहुत उन्होंने ही जो ज्यादा अच्छे किया लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, आपके सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हमने तो ये किया वो किया। तो तब हम ये काम करते होते मैं थे। भी तो स्कूल लाइफ हो गया। आप अपने फैमिली रिलेटिव्स वगैरह में अगर कुछ ऐसा कोई फनी वाक्या हो, फैमिली में तो होता है ना स्टार्ट, अक्सर कजन्स वगैरह बैठे होते हैं तो कुछ हो जाता है, कुछ फन एंटरटेनमेंट टाइप कोई चीज हो जाती है या कोई किस्सा हो जाता है। नहीं उस तरीके से नहीं है कि बहुत कोई कजन्स वगैरह में उस तरीके से, क्योंकि हम लोग ज़रा बड़े थे, बाकी सारे ज़रा छोटे छोटे कजन्स थे, अच्छा अच्छा। और ये है कि मैं सबसे छोटी थी। हाँ, मैं लाडली काफ़ी रही हूँ, मतलब कि मेरे पापा मुझे ये कहते थे कि ये हमारी, वो कहते हैं ना कि हर्चे की बोरी है, जिसको कहते थे छोटे होते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं ज़िद्दी होती थी, बहुत ही ज़्यादा नखरेली, अच्छा, और मुझे ना पूरी बहुत बात में ज़्यादा एक होता चीज था। का मजा आया, खर्चे की बोरी। सीरियसली मेरे, यही मेरा नाम होता था। मैं तब से ये सोच रहा हूँ भूरी का बाग ही। मैं बताऊं? मैंने जूता पहना हुआ है हाशिम, मेरे पास ही है मेरा जूता। 35.5 किलो। नहीं एक्चुअली, नहीं 9.5 बढ़ा दो। नहीं एक्चुअली वो कहते हैं ना, बचपन से जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बड़ा लाडला होता है, और Exactly बाबा की ऐसे तो ही मैं है। एक्स्ट्रा लाडली थी, और मैं बहुत कुछ छोटे थे, बीमार भी काफ़ी रहती थी, तो इट्स लाइक उस्मान ने कि तो फुल सीना चौड़ा कर हर दिया। फरमाइश मेरी पूरी होनी होती थी, और ये वो ना, तो अक्सर भी मेरे भाई और बड़ी बहन जेलस होते थे कि मतलब इसको क्यों इतना ये प्रोटोकॉल वो मिलता अच्छा, है। आप फैमिली मतलब सिबलिंग्स में कौन से नंबर पे आते सबसे हैं? छोटी में, छोटों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, एग्जैक्टली ये वही बेनिफिट कह रही होता हूँ है छोटों के ना। साथ। जो बड़ा होता है ना उसको जिम्मेदारियों का बोझ ही उसको दबा देता है, जो मिडल वाला होता है उस बेचारे को डांट ही पड़ती रहती है, मार पड़ती ऐसे रहती ही है, है, जो सबसे छोटा होता है ना उसके नखरे उठाए जाते हैं बस बिल्कुल पूरी ऐसे, तरह। और इवन अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये कि अब जरा कम हो गया, वो जब से मेरी आपी की शादी हुई, उसके जब छोटे बच्चे हुए तो देन डेफिनेटली वहाँ पे हो गया कन्वर्ट जरा ज़्यादा प्यार, तो ऐसे फिर ही। स्टार्टिंग भी मैंने थोड़ा फील किया था, लेकिन नाउ आई एम चिल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैम, जैसे आप घर वालों के लाडले थे, वीओपी के अंदर आपका लाडला कौन है? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी टफ वर्दा क्वेश्चन। का नाम नहीं लेना बस आपने। उसके अलावा कोई भी बोले। ओके मैम, फिलहाल हमारी बातें काफी ज्यादा हो गई। अब ना मैंने 2 छोटे छोटे सेगमेंट्स रखे थे अपने ओके, कि कुछ सॉरी टू कट यू ऑफ, इसकी एडिटिंग में तुम्हारे साथ बैठ। ठीक है, कोई मसला नहीं। गुड गुड गुड। अच्छा मैम, तो मुझ पे यकीन नहीं। नहीं नहीं बोलो तो। ठीक है मैम, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं कह रहा था कि हमारे 2 सेगमेंट्स हैं जो मैंने, अच्छा हमारे कह रहा हूँ, मैंने एक 2 सेगमेंट्स मैंने प्लान किए थे कि कुछ फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो करेंगे। पहला सेगमेंट मैं इससे स्टार्ट करूंगा कि मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपने उनको ना उर्दू में दूंगा, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है? मतलब सही मेरी क्लास लग गई अब, ठीक है, नहीं मैम, मजे का होगा। ओके, अच्छा जी, कुछ ना पंजाबी के भी उसमें होगा सेंटेंसेस, लेकिन आपने उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना। ठीक नहीं है। वो सिंपल से होंगे, समझ लग जाएगी उनको। अच्छा जी, सबसे पहला पहला जो सेंटेंस है, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे कार। इसको मैम आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। नहीं ना साहब,
wants to go to Hashim's home? बिल्लो Hashim's home. Hashim उर्फ बिल्लो अच्छा क्या क्या बताया आपने दोबारा बोले? नहीं, who wants to go to Hashim उर्फ बिल्लो's home? नहीं, ये फनी वे में खुद करके बता रही हूँ। नहीं, ठीक है, ये वो। कि who मेरे नहीं है कि हाशिम बाकी बिल्लो है। अच्छा अगला मैं सेंटेंस बिल्लो बगे बिल्ले अदा की नहीं वैसे अच्छा है, बिल्लो बगे बिल्ली अदा की करेगी, इसको ट्रांसलेट कर। मेरा दिल कर मैं जूता उतार लूं। बड़ा इजीली मैं उतार भी सकती हूँ, उधर सर पे फ्लाइंग चप्पल आएगी आपकी तरफ। नहीं मैम प्लीज, इसके बाद एक और है, इसका मैं क्या बताऊँ? बिल्लो बिल्लो बगे बिल्ली अदा की करेगी। बिल्लो बगे बिल्ले अदा बिल्लो बगे हाँ। बिल्ली अदा की करेगी। What Billo will do of all the buggyas? नाइस, गुड वन। अच्छा नेक्स्ट है, चन्नो की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशा है। There are drugs in the eyes of Billo. Channo? What is the word? हाँ, अच्छा चन्नो की आंख में एक नशा है, हाँ। There is a drug in the eyes of Channo. ओके, गाल पे उसके तिल का निशा है। There is a mole on her हाँ जी cheek. मम्मा। अच्छा है, एक मिनट। चन्नो का इसका किताब लगा अच्छा मदर्स कॉलिंग, तो मैं आया थोड़ी देर में सिर्फ। Okay. जी मैम आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, क्या मैंने कह बता रहे थे आप? दिया। चन्नो की आंख में एक निशा है, देयर इज अ, There is drug in the eyes of Channo. ओके, और आगे गाल पे उसके तिल का निशा है। There is a mole on her cheek. यार देख लो, उन्होंने ट्रांसलेशन भी सही पक्की करके बताई है। शुक्र कर रहा है मेरे मुंह पे तेल। Actually, ये मेरा वाली ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। व्हाट इज, हाँ, इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट इज। what क्या है? क्या है हाशिम, और क्या है? अच्छा मैम, हमने बहुत ज्यादा मजाक भी कर लिया और कुछ हमारी इंस्पिरेशनल बातें भी हुई हैं। एंड पे अभी इस पॉडकास्ट को खत्म करते हुए मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगा। रिवायती होती है, हर कोई भी इंटरव्यू हो या पॉडकास्ट हो तो हम ये कहते हैं कि आप यूथ के लिए या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई एक पैगाम अगर आप देना चाहें। मैं ये कहूंगा कि यार आपको बुलाने का मेरा मकसद ये था कि आप को देख के इतनी फीमेल्स हैं जो इंस्पायर होती हैं, इवन कुछ मेल भी हैं जो इस तरह आपसे इंस्पायर होते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी यूथ के लिए, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप देखें इस टाइम पे तो मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, और किस नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ वो आप अच्छे से बेहतर जानते हैं उस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पैगाम दें यूथ के लिए कि उनको, उनके लिए बेटर क्या है। आप उनको अगर कुछ एक मोटिवेशन के तौर पे अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ लास्ट में। ओके, सो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारे यूथ में, और Exactly. जितनी हम एफर्ट करते हैं हमें उस तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है और जो आगे भी चल रहा है, जब भी आप मेहनत करें किसी चीज़ के लिए अपना बेस्ट दें, आप उसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखें। हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, ठीक है? एक परेशानी है, एक मुश्किल काम है, नो डाउट हम लोग काफ़ी से स्ट्रेस आउट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम परेशान होते हैं। वो काम हंस के भी हो जाना है, रो कर भी हो जाना है, बिल्कुल। ठीक है? तो उसको पॉजिटिव रहते हुए सोचें। बड़ा कहते हैं कि पॉजिटिव ये पॉजिटिव वो, या इस तरीके से क्या, मतलब अक्सर इसके ऊपर मीम्स भी बन रही होती हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। जितनी मर्जी गलत चीज़ें चल रही हैं, जितना मर्जी आपको फ्यूचर के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, डिसअपॉइंटमेंट है, आपको लगता है आप डेड एंड पे खड़े हैं या कुछ भी, अल्लाह ताला रास्ता बनाने वाला है, और वो ऐसा आपका रास्ता खोलेगा ना कि आप लोग खुद बाद में सोचेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। What you all need is to stay positive and to have strong belief. तो यही मेरा मैसेज है, अपना बेस्ट दें, फुल मेहनत करें, शॉर्टकट्स में नहीं पड़ें। आप जो भी करेंगे एट दी एंड आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। किसी को देख के इंस्पायर नहीं हो कि वो इतनी जल्दी पहुंच गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। आपकी एक अपनी जर्नी है, आपकी एक अपनी स्ट्रगल है, आपकी एक अपनी रेस है। आप उसके अंदर ग्रेजुअली जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं,
आप बस उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इन्होंने बात की है कि आप, जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपस में बैठ के एक स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स में हम चढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट छलांग लगाने की बजाय आप अगर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है। और उसके बाद इन्होंने ये भी एक चीज़ कही कि अपने अंदर एक बिलीफ रखें, स्ट्रॉन्ग फेथ की इन्होंने बात की, और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें कि एग्जैक्टली। वो जो करेगा कुछ बुरा नहीं करेगा आपके साथ। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बैठ के। सेम हम तो हियर। ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस तरह साथ गैदरिंग होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड हम बैठे हैं और बहुत मज़ा आया। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। थैंक्स फॉर हैविंग मी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक इंटरेक्टिव ये पॉडकास्ट था, और बहुत मज़ा आया, बहुत क्वालिटी डिस्कशन भी हुई, और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के सेगमेंट्स भी थे विच वाज न्यू फॉर मी, मतलब इस तरीके से इंगेज होना, बट इट वाज रियली गुड, एंड बेस्ट विशेस फॉर यू एज वेल इन फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दें, और आमीन, आप थैंक एक यू। ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि हम सबको बताएं फ़ख्र से कि ये हमारे हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे फ्रेंड हैं इस तरीके से हम सबको बता रहे हों, बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। फिर थैंक यू। इंशाल्लाह हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। अभी तो हमने और भी ट्रिप्स, टूर्स वगैरह करने हैं। इंशाल्लाह बाकी डेफिनेटली। इंशाल्लाह दोबारा हम इसी तरह फिर कभी इंशाल्लाह बैठेंगे। बाकी थैंक यू सो मच मैम, दिल से बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपके साथ इस तरह बैठ के गैदरिंग में। थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट, बाकी थैंक इंशाल्लाह यू। फिर आपसे मिलते हैं, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियोज़ में, पॉडकास्ट में, या फिर नई दास्तान की वीडियोज़ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस नाचीज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।